हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से तो नहीं हो रही है। आज मैंने जस्ट इवनिंग में 5 o'clock से वीडियो स्टार्ट ही किया बिकॉज़ आज मॉर्निंग शेड्यूल मेरा पूरा बिज़ी था। आज मैं बाहर गई हुई थी कुछ अर्जेंट काम से, और तो इसलिए मैंने 5 o'clock से वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट्स आ चुके थे और मैं अपना सेल्फ स्टडी भी कर रही थी बिकॉज़ फर्स्ट जूनियर बैच में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो मैं यहाँ पे उनको वर्क देती हूँ, वो अपना करते रहते हैं और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आज मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ईवीएस है। तो ईवीएस के पार्ट टॉपिक्स में लिख रही थी, जैसा मैंने बताया हुआ था कल की वीडियो में कि ईवीएस में आज मैं पिक कर रही हूँ वाटर। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाटर के लिए हमें एनसीईआरटी में कौन कौन से पार्ट्स को पिक करना होगा। तो उसी के मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही थी। तो वाटर चैप्टर के लिए मेरी नोट्स पहले ही प्रिपेयर हो चुकी थी, तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ था नोट्स क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 14 वाटर, क्लास 7th चैप्टर 16 वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स, चैप्टर 18 क्लास 7th की ही वेस्ट वाटर स्टोरी। इन तीनों को मिला करके समरी में शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया हुआ था, तो उसी को मैं रीड करने वाली थी आगे। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख लिया था, तो अब मैं आगे उसी को पढ़ूंगी। और वैसे तो एनसीईआरटी आपको 1 से 5th तक टोटल पढ़नी ही है, उसे स्किप नहीं करना है एक भी पार्ट। वाटर जो भी हमारे सिलेबस में है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है 1 से 5th तक। और इसमें 3rd क्लास में टोटल वाटर ऑफ द अर्थ, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हे फ्रेंड्स, अभी आज बहुत ही ज़्यादा मेरे हेडेक हो रहा है, तो मैं दूध गर्म करके 1 ग्लास दूध पीने वाली हूँ ताकि मुझे स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मैं एनर्जी मिले। और ठंड भी थोड़ा बढ़ रही है यहाँ पुणे में। आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। ये हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, हवा बहुत तेज चल रही है। यहाँ वेदर थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अभी तक मिड जनवरी से यहाँ पे ठंडी स्टार्ट हो रही है, अभी तक तो ठंडी स्टार्ट नहीं हुई थी, अब हो रही है। तो ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अब हम दूध गर्म कर रहे हैं, और तब तक मैं चेक कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। रखे हुए हैं बहुत सारे तो नहीं है, बट करना तो पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस 3rd चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करूँगी। टोटल वाटर हमारे अर्थ में 71% है, जिसमें सॉल्ट वाटर परसेंटेज है 97, फ्रेश वाटर 3%। और बहुत ही कम वाटर हमारे इन्वायरमेंट में है, जिसमें से फ्रेश वाटर में भी कुछ आइस में, कुछ ग्राउंड वाटर में, कुछ सरफेस वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर रिमेन है। और तो इसलिए प्लीज़ वाटर की सेव करिए ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे। और इसी के साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, और उसकी थीम है ग्राउंड वाटर। इस ईयर की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। सो लेट्स मेक 1 कप ऑफ कड़क चाय, बिकॉज़ मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसे ठीक करने का रामबाण इलाज मेरी ये कड़क चाय ही है। और इसी के साथ में बर्तन भी साथ ही साथ में क्लीन करना होगा।
बिकॉज़ मॉर्निंग में मुझे जल्दी जल्दी भागना होता है स्कूल के लिए, तो यहीं पे सब कुछ मुझे निपटा लेना होता है अपने सारे काम को। और फिर इसके साथ हम अपनी कड़क चाय के साथ में चलेंगे पढ़ाई करने के लिए। बट मेरा बिल्कुल भी स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था, मेरा पढ़ने का बहुत ही मन था, बट हेडेक मुझे बार बार रोक रहा था। फिर मैंने 1 आवर का रेस्ट लिया और उसके बाद अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो आज मैंने इंग्लिश का भी सेशन लिया हुआ है, बिकॉज़ इस वीक में मेरा ईवीएस और इंग्लिश जीके जीएस है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बुक पिक की हुई है, एग्ज़ाम कार्ड की ही, बिकॉज़ मेरे सारे नोट्स जो है वहीं एमपी में ही रह गए हैं। तो मुझे यहाँ पे अब बुक्स ही प्रेफर करनी पड़ रही है, तो मैंने ये सब पहले ही ख़रीद लिया था। तो 1 कप कड़क चाय ले करके चल रहे हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। और ये मैंने मोजे वगैरह डाल लिए हैं। इसमें यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ एग्ज़ाम कार्ड के अग्रवाल की बुक, जो कि केबीएस एनवीएस DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेता है और बहुत अच्छे लेवल को टच करता है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो यहीं से मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। और आपके पास जो है आप उसी से ही पढ़िए। मैं भी इसी हिसाब से पढ़ती हूँ कि मेरी जो बुक है वो नंबर 1 की है, इससे बाहर कुछ नहीं फंसने वाला है। तो आपके पास जो भी सोर्सेज हैं आप उसी को ही मन लगा के पढ़िए, ज़रूरत नहीं है आपको नई बुक खरीदने की। तो इसी को अब मैं कंटिन्यू करूँगी। और आज का टॉपिक मैं पिक करने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम रेडी हो गए हैं अपने पेन और हाइलाइटर के साथ में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पेज नंबर 61। पहले हमें प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अगर रूल्स को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो यहाँ मैं पहले इसके प्रैक्टिस सेट को लगाने वाली हूँ, जो केवीएस एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, DSSB में जो आ चुके हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं लगाऊंगी और इसके अकॉर्डिंग मैं रूल्स को फॉलो करूँगी। तो ये हमारे माइंड में बहुत ईजिली फिट हो जाते हैं और हमें याद भी रहते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको मैं करने के बाद अपना रूल्स वगैरह रीड पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा बेसिक ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है बच्चों को। तो उसके बाद फिर भी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, तो मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी। जैसे तैसे तो मेरा हेडेक में कुछ ठीक हुआ है। थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया हुआ था 1 आवर का, उसके बाद से मैं अब पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी अभी का टाइम हो रहा है 11 o'clock। ऑलमोस्ट मैं कितने टाइम तक पढ़ूंगी मुझे खुद भी नहीं पता है, वो लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगी। बट आज का डे मेरा मॉर्निंग से पूरा चला गया, बिकॉज़ मैं किसी काम से ही गई थी और वो मेरा काम भी बहुत अच्छा हुआ, तो उसे मैं वेस्ट नहीं कहूँगी। बट मेरा मन था बहुत ज़्यादा कि मैं थोड़ा मॉर्निंग के स्लॉट में पढ़ लूँ। बट नो प्रॉब्लम, जो भी टाइम मिला है हम यहाँ पे नाइट में कवर करेंगे। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रही हूँ तो नाइट में कवर करूँगी। और बिकॉज़ मॉर्निंग से स्कूल भी भागना है। लेट्स स्टार्ट स्टडी। मुझे स्टडी टेबल रखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज मेरी सारी बुक्स, नोटबुक ऐसे फैली हुई है, पूरे स्टडी टेबल पे भी रखी हुई है, पूरा रूम पूरा मैसी हुआ है। तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे स्टडी टेबल को उठा के रखने का मन नहीं था, तो आज मैं ऐसे ही पढ़ाई करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसमें वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी, जिसमें डेयर, नीड, यूज टू आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू। और प्राइमरी में वर्ब टू बी, टू डू और वर्ब टू हैव वाले आते हैं। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। और फिर इसके साथ ही एक कीबोर्ड बना हुआ है, जिसमें ये मॉडल और कुछ हिंट दी हुई है, कुछ रूल्स दिया हुआ है, जिसमें कुछ ट्रिक्स बनी हुई है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें है फर्स्ट में मॉडल, अबेल
एबिलिटी और कैपेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आता है और वो पास्ट सेंटेंस में हो तो हम उसमें कैन, कुड या कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर नॉट एबल, अनएबल, नॉट पॉसिबल होता है तो अगर मे का पास्ट टेंस रिमोट या पॉसिबिलिटी हो तो हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। और ऑब्लाइज्ड, बाध्यता और नेसेसिटी से रिलेटेड हो तो हम उसमें मस्ट का यूज़ करते हैं। और हमारे डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो तो उसमें हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और प्रोहिबिटेशन मीन्स होता ही है निषेध, मना करना, तो ये निगेटिव सेंस में ले जाता है। और नॉट अलाउ के साथ में हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। एडवाइस देने के लिए या फिर कोई सजेशन देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। और आई वी को छोड़ करके यू, ही, शी, दे के साथ सेल का यूज़ किया जाता है। और आई वी के साथ में विल का उपयोग किया जाता है। और डिटरमाइन, प्रॉमिस, सेल के साथ में विल का गोल्डन रूल है कि आई वी के साथ में हमेशा विल लगता है और से सभी के साथ में सेल लगता है। और रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम हमेशा काइंडली, पास्ट हैबिट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वुड का हम यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं लाइक चैनल, इफ़ यू न्यू इन माय चैनल वुड यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ ना। और मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस, डिटेक्शन और लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हम ऑट टू या टू का यूज़ करते हैं। और हाँ, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है और लास्ट में टू दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में तो हम ऑट टू का करेंगे या फिर शुड का करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुके हैं 12:55, ऑलमोस्ट 1 o'clock हो चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। टिल दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। बाय बाय।